हर हर महादेव। जी हाँ, सावन शुरू होने वाला है। आपको पता ही है 22 जुलाई से सावन स्टार्ट हो जाएगा और 19 अगस्त तक सावन है। सावन के सोमवार के फास्ट करने हैं, भोले बाबा को प्रसन्न करना है, भोले बाबा देंगे आपको वरदान। एक सिंपल सा उपाय आप करोगे, भोले बाबा आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी इच्छा है ना, उसको पूरी कर देंगे। जी हाँ, भोले बाबा बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, वो सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? सोमवार के दिन सुबह नहा धो के जल्दी उठ जाना, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और सिर्फ एक लोटा जल भोले बाबा के ऊपर चढ़ाना है। एक लोटा जल। आपके पास बेलपत्र नहीं है, फूल नहीं है, चावल नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी सामान जो है, जो दिखाते हैं वीडियो में, हम बनाते भी हैं और सब लोग बताते भी हैं कि भाई ये आप भोले बाबा चढ़ाओ। नहीं है, कोई बात नहीं। जो आपके पास है ना, सिंपल एक लोटा जल। इसके लिए सिर्फ आपको मंदिर जाना है, मंदिर में ही पानी भी होता है, लोटा भी होता है। आपने सिर्फ एक लोटा जल लेना है और भोले बाबा के ऊपर चढ़ा देना। अब फिर देखो भोले बाबा कैसे आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। आपको क्या-क्या सामग्री चाहिए भोले बाबा को नहलाने के लिए? दूध, दही, बेलपत्र, कनेर के फूल, शहद, गंगा जल, तिलक, मूँग के दाने, गेहूँ, चावल। जिनके पास ये सामान है, वो ये सामान चढ़ा सकते हैं। जिनके पास नहीं है, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। वो सिंपल एक लोटा जल चढ़ाएँ, भोले बाबा तो उसी को स्वीकार कर लेते हैं, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बस दिल में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान को क्या सारा कुछ पता है, भगवान से हम क्या छुपाएँगे? हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनको सब पता है। वो तो सिर्फ़ श्रद्धा देखते हैं कि हमारी सच्ची श्रद्धा है या नहीं है। और भो सावन में कावड़ भी लेके आते हैं लोग, आपको पता ही है इतना महत्व है सावन के महीने का। और सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली, हरियाली छाई रहती है भोले बाबा की कृपा से। ऐसा कहा जाता है, जब भोले बाबा धरती पे आते हैं तो चारों तरफ हरियाली, हरियाली हो जाती है। और सावन का महीना ही इतना पावन है, इतना पवित्र है कि आप कोई भी छोटा-सा भी काम कर दो ना, भोले बाबा के ऊपर एक पीला कनेर भी चढ़ा दो ना, जब भी वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। सिर्फ़ एक कनेर। जगह-जगह पेड़ लगे होते हैं, कहीं से भी मंदिर जा रहे हो, एक कनेर का फूल तोड़ के ले जाओ और चढ़ा दो भोले बाबा को, बस हो गए वो प्रसन्न। एक बेलपत्र। बेलपत्र का ध्यान रखना है, सोमवार को बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ते हैं, इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखता है, सोमवार को बेलपत्र कभी नहीं तोड़ते हैं। इससे भोले बाबा नाराज़ होते हैं, इसलिए बेलपत्र पहले ही आप तोड़ के रखें और फिर भोले बाबा पे जाके सोमवार को एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक कनेर का फूल, तिलक मंदिर में होता ही है, वो सब चढ़ाएँ और फिर देखो कैसे आप लाइफ़ में दिन दूनी रात चौगुनी करोगे। आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएँगे। हर हर महादेव का जयकारा बोलते रहें दिन में, जब कभी भी आपको टाइम मिले, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जो भी आपको ठीक लगे। हो सके तो माला का भी जाप करें, अगर जो माला का जाप कर सकते हो तो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसे करके एक माला का जाप करें। माला नहीं है कोई बात नहीं, आप मुँह से ऐसे बोलते रहो जब भी कोई काम कर रहे हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बस। फिर देखो भोले बाबा आपकी सारी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, सारी परेशानी, जितनी भी आपकी परेशानी लाइफ में चल रही है ना इस टाइम पे, वो सारी दूर हो जाएँगे। सिर्फ़ आप सावन में ये उपाय करके देखो, एक लोटा जल और भोले बाबा देंगे आपको मनचाहा फल। जी हाँ, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बेलपत्र पे ऐसे आपने तिलक लगा लेना है और ऐसे भोले बाबा को चढ़ा देना है। ये पूजित पूजा में लगा हुआ है और बारिश आ रही है। जब हमने ये वीडियो बनाई है ना, पूजित ने कहा मम्मा मैं भोले बाबा को बारिश में नहलाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। भोले बाबा को भी देखो आराम से इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि हाँ, बारिश में मेरे को भी नहलाया जा रहा है। सबका दिल करता है बारिश में नहाने का। बा भोले बाबा को तो बारिश वैसे ही इतनी पसंद है, महादेव को तो। देखो आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में बारिश हो रही है, सारा सामान भी हमारा गीला हो गया, लेकिन फिर भी उसको है पुजित को क्रेज़ कि नहीं मेरे को तो बारिश में ही भोले बाबा को नहलाना है, बारिश में ही पूजा करनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। क्योंकि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, उनके दिल में जो आए, जो हम कर सकते हैं तो कर देना चाहिए। इत्र लगाते देना चाहिए भोले बाबा को, इत्र का बहुत महत्व होता है। गेहूँ ज़रूर चढ़ाएँ, ये वंश की वृद्धि के लिए होता है, सावन में गेहूँ का बहुत महत्व होता है। वंश की वृद्धि के लिए होता है, सुख शांति समृद्धि के लिए होता है, तो इसलिए गेहूँ आप ज़रूर चढ़ाएँ। हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भई हाँ, कहीं से इधर-उधर माँग के लाना है। जो सामान आपके पास है, जो सामग्री आपके पास है, उससे आप भोले बाबा को प्रसन्न करें। उससे आप भोले बाबा को प्रसन्न करें। ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ वीडियो में दिखाया जाता है, बताया जाता है। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। और पूजा पाठ में मैं आपको बता दूँ, काले कपड़े नहीं पहनने हैं। आपने नहा धो के भोले बाबा के मंदिर जाना है तो हल्के कपड़े पहनने हैं, लाल, पीले, हरे, गुलाबी ऐसे कपड़े आपने नहीं पहनने हैं काले। आपको पता है पूजा पाठ में काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं चलते हैं।
इस बातों का ध्यान रखें। जब भी आप मंदिर जाएँ, सर ढक के जाएँ, चाहे लड़का है, लड़की है, मेल, फीमेल कोई भी है, सर हमेशा ढका रहे। जब भी आप पूजा-पाठ का कोई काम करते हो ना, सर ढक के जाएँ मंदिर में स्पेशली, बहुत ज़रूरी होता है ये। ऐसे आपने पूजा अपनी कर लेनी है। आपके आस-पास मंदिर होएगा ही, कोई घर के आस-पास सबके आस-पास मंदिर होता है। अगर जब मंदिर नहीं है ना आपके पास, तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएँ, जैसा भी आपसे बन जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बने जैसा आप अपने हाथ से जैसा मर्ज़ी शिवलिंग बनाओ, उसका बहुत महत्व होता है सावन के महीने में, मिट्टी का शिवलिंग बनाने का, बहुत ज़्यादा। मिट्टी का शिवलिंग बनाएँ, उसकी पूजा करें, उसके ऊपर तिलक लगाएँ, चावल चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ, कनेर का फूल चढ़ाएँ, गंगा जल चढ़ाएँ और उसको फिर पूजा करके और उसको जहाँ भी आपके पास है, कोई घर में गमला वगैरह बेलपत्र का या फिर कोई भी पौधा है, उसके नीचे स्थापित करके वहाँ पे आप उसकी पूजा करें। वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही मतलब कि आप बनाओगे ना फिर आप खुद देखना, जो फ़र्क इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। आप लगातार सावन के महीने में ये पूजा जो आपको बताई ये करके देखो और फिर आप खुद देखो कि आपकी लाइफ़ में कैसे चेंज हो जाता है, कैसे आपकी सारी सभी परेशानियाँ एक तरफ हो जाती हैं और आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती जाती है। आपके धीरे-धीरे सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। भोले बाबा की कृपा से सारे काम बन जाते हैं। अब पता ही है हमारे यहाँ तो भोले बाबा की इतनी महिमा है ना चारों तरफ ही छोटे-छोटे बच्चे भी सुबह-सुबह एक लोटा जल लेके, गिलास में पानी लेके मंदिर में जाए रहते हैं स्कूल की यूनिफ़ॉर्म पहन के। इतने अच्छे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं छोटे-छोटे बच्चे ऐसे लगते हैं भोले बाबा ही हैं। ये देखो भोले बाबा को पास से बारिश आ रही है, बारिश में भोले बाबा आनंद ले रहे हैं, आज भीग रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हाँ, चलो सही है, मैं भी बारिश में नहा रहा हूँ। भोले बाबा को बारिश बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल सावन के महीने में धरती पे स्वर्ग बन जाता है क्योंकि ये भोले बाबा का महीना होता है। इतने प्रसन्न होते हैं ना वो जब बारिश होती है। आपको भी कभी मंदिर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर जब बारिश में भीगते हो ना तो सोचो उनकी कृपा हुई है। आप मंदिर आते टाइम, जाते टाइम यहीं कहीं भी पूजा पाठ के काम में करते आ रहे हो, जा रहे हो कहीं भी, अगर जब भीग जाते हो ना सावन के महीने में तो आप सोचो भोले बाबा की कृपा हुई है। वो हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न है, उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। ऐसा ना सोचें, अरे! मैं मंदिर गया था, मैं भीग गया, सारे कपड़े खराब हो गए, मेरे को ऑफ़िस जाना है या फिर हमें स्कूल जाना है ये ऐसा ना सोचें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें अच्छा ही ढूँढें, गलत नहीं कुछ भी ढूँढना करना। ये देखो बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ सारा वीडियो में, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। उस जब भी मुझे लगा हुआ है पूजा-पाठ करने में, तो दिल से करनी चाहिए। हमारा मन बच्चों की तरह होना चाहिए, जैसे बच्चे कोमल होते हैं, उनके मन साफ होते हैं ना, बड़ों का मन भी वैसा ही होना चाहिए, जभी भगवान सुनते हैं, तभी हमारी भक्ति भी लगती है। किसी के बारे में उल्टा-सीधा ना कहें, कुछ भी उल्टे-सीधे शब्द ना कहें, आप मंदिर जा रहे हो तो पूजा-पाठ में ध्यान दें, यही सब ये होता है। भोले बाबा की कृपा से आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो, जिसकी किसी की भी जो भी ख्वाहिश है ना, भगवान सबकी ख्वाहिश पूरी कर दें। शादी का भी बड़ा ही महत्व होता है। कहते हैं जिस किसी को अपने मनपसंद जीवन साथी से शादी करनी है ना, लड़का से या लड़की से, तो वो भोले बाबा का निलाएँ सावन में। जो भी उपाय बताए जाते हैं उनको करें, उससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा फल मिलता है। लड़कियों के लिए स्पेशली माता पार्वती जी ने भी तो भोले बाबा के लिए उपवास किए थे, तभी भोले बाबा उनको मिले थे क्योंकि उनके मनपसंद थे। तो ऐसे ही लड़कियों के लिए भी होता है, जो भी लड़की भी भोले बाबा का फास्ट रखती है, उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है। भोले बाबा को नहला दिया, धुला दिया, ढोक लगा रहा है अब ये। आज पूरा प्रसन्न होके पूजा पाठ में लगा हुआ है, स्कूल भी नहीं गया। सुबह-सुबह ही रेन हो गई थी हमारे यहाँ पे, तो ये स्कूल भी नहीं गया है। इसीलिए और ज़्यादा खुश होके लगा हुआ है पूजा पाठ में। बच्चों की छुट्टी हो जाए ना, तो बस फिर तो बल्ले-बल्ले हो जाती है। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें इस सावन में। जिस किसी को जो कुछ भी चाहिए ना, भगवान उसकी झोली भर दे। किसी को बच्चा चाहिए तो उनको बच्चा दे दे, किसी को ये है कि मेरी शादी मेरे मनपसंद के लड़के से हो जाए, उसकी शादी हो जाए, किसी को ये है कि भई हमारा घर बन जाए, प्रमोशन हो जाए। कोई भी जो है ना ख्वाहिश उनकी ज़रूर पूरी करें और जिसको कोई परेशानी है, उन परेशानियों को दूर करें। आपकी तो महिमा चारों ओर है, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। इतने लोग कावड़ लेके आते हैं, इतनी दूर से पैदल-पैदल चल के आते हैं। हाँ, और जब भी आपको कहीं पे कावड़ियाँ की सेवा करने का मौका मिले ना, तो ज़रूर करें। उसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनका कुछ पुण्य हमें मिल जाता है जब हम उनकी सेवा करते हैं। तो जब भी आपके घर के आस-पास से, शहर में, गाँव में कहीं से भी कावड़ियाँ निकलें, तो आप उनकी सेवा ज़रूर करें। उन्हें खान के पीने के लिए सामान दें, पीने के लिए पानी दें, चाय, दूध जो कुछ भी आपके पास है वो उनको ज़रूर दें। उससे जो वो जल लेके आ रहे हैं ना, वो इतना पावन होता है जब आप उनकी सेवा कर